अच्छी कलेक्शन है यहाँ पे जूतों की, बट मैं वो देखती हूँ ना कि कंफर्ट लेवल भी हो जूते का जिसपे सज्जल एतराज करती है। महंगाई बहुत ज्यादा ना कि मतलब आप परेशान हो जाते हैं जब आप लेने जाते हैं ना। काफी सारे आपके कस्टमर्स गए हैं वापस। तुम कर लेती आज काम, फिर तो हो गया, आपका पार्लर चल गया। हाँ ये भी गाइस होना था कि वो कस्टमर फिर गया, दोबारा कभी जिंदगी में नहीं आने दे। किधर की तैयारियां मम्मा? अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खुशबाश हूँ। आपको दिख ही रहा होगा ना, बहुत खुशबाश हूँ आज मैं। तैयारियां हो रही हैं जी सिटी जाने की। मैं पता ही है ना कि आजकल फिर सीजन है तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज बिल्कुल मतलब अचानक ही खत्म हो जाती है या कोई चीज ऐसी निकल आती है। जैसे अब एक ब्राइड है तो उसका जो कलर है ना उसकी मैक्सी का, उसके हिसाब से मेरे पास जो स्टॉक था उसमें कोई लिपस्टिक ही नहीं बन रही थी कि मैं उसको लगाऊं, और उसके हेयर स्टाइल के लिए कुछ मुझे ना फ्लावर्स की जरूरत है। अच्छा। तो इस तरह की फिर चीजें छोटी मोटी कितनी भी आप लाओ ये आपकी सीजन के दिनों में खत्म हो ही जाती हैं। तो अब मुझे बड़ी जल्दी जल्दी में सिटी जाना पड़ रहा है। फिर वो चीजें अभी मुझे क्या 12 तो बजने वाले हैं। रुमैसा को भी लेना है? वो तो फिर किसी को कॉल कर लेंगे ना साथ, तो मेरे साथ जाने लगे। अच्छा। वापसी फिर मैंने आके उनका काम भी करना है, इसलिए जल्दी जल्दी ये तैयारी हो रही है। रात को कोई ऐसा हमारा नहीं था ना प्रोग्राम। कुछ क्लाइंट हमारे ऐसे होते हैं जिनकी पहले से कोई बुकिंग नहीं होती, उन्होंने अचानक ही आना है, थोड़े टाइम में उन्होंने अपना हमें सारा कुछ बताना है, और फिर हमारा ये मसला बन जाता है कि आया उसके रिलेटेड कोई चीज अगर नहीं है हमारे पास। अब लिपस्टिक का भी कोई मैनेज मैं कर ही लेती हूँ, या सभी ब्यूटिशियंस कर ही लेती हैं इधर उधर की मिला मिलू के। असल मसला है कि वो हेयर स्टाइल में जिस तरह का साइड पे वो बनवाना चाह रही है उसमें जो फ्लावर लगने फिर वो हमें यहाँ से नहीं मिल सकते। हालांकि मैंने उसको कहा था कि आप अपने हिसाब से ये चीजें आप खुद ले आती, आप खुद अरेंज करती। ये मतलब मेरे पास अगर तो होती तो ठीक है, मैं कैसे इतने कम टाइम में भूल ही जाऊंगी जाके करूँ। मतलब सीजन के दिनों में पार्लर छोड़ के जाना वो तो कोई नहीं ना अच्छी बात, या आप मुझसे 1-2 दिन पहले कांटेक्ट कर लेती। लेकिन फिर नहीं, लोगों का माइंड सेट है कि जो इस फील्ड में बैठी हैं, जो काम कर रही हैं खवातीन, वो इतनी ही मतलब मजबूर है कि वो तो हमारे लिए भाग्य नहीं करेंगी, करना पड़ जाता है। क्या करें, फिर क्लाइंट को खुश रखना है, और क्लाइंट के होने से और उसके खुश होने से ही फिर हमारा काम चलता है। तो इसलिए गाइस आज मैं जाने लगी हूँ, बल्कि अभी आने भी लगी हूँ। जो फ्लावर या जो उसकी रिक्वायरमेंट का कोई 1-2 कलर मिस है वो मुझे वहां से लाने हैं। फिर मैंने यहीं से अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लिया कि फिर आजकल इसी नौयत की मेरी मसरूफियत है, यही कुछ मैं कर रही हूँ, फिर यही कुछ मैं आपके साथ भी शेयर करती रहूँ। बाइक पे हम जाने लगे, खासा वैसे भी धूप में मसला होता है, ये मैं कर लूँगी फिर अच्छी तरह से ना कवर कर लूँ फेस, क्योंकि जल जाती है स्किन धूप में। फिर आती हूँ वहाँ पे जो खरीदारी करती हूँ, कोशिश करूँगी आपको दिखाऊँ, आप भी मेरे साथ रहिएगा आज के मेरे व्लॉग में। चलिए जी, साइज चेक कीजिए, साइज है 1 नंबर। डबल है 5 बार 2 मिनट चेक करना साइज पड़ा।
ये वाला लीजिएगा, ये पर्पल वाला। इसमें इधर नीचे रखे मिरर के आगे। वो दूसरा मंगवाइएगा। ये जरा राउंड है, ताकि मुझे काम करना होता है ना, कई घंटे खड़े होना पड़ता है। इसमें ये दो कलर है ना, एक ये सिल्वर वाला, ये अच्छी कलेक्शन है यहाँ पे जूतों की। बट मैं वो देखती हूँ ना कि कंफर्ट लेवल भी हो जूते का, जिसपे सज्जल एतराज करती है। मामा को बस आराम देखना होता है, जाहिर बात है आराम देखना ही चाहिए। ये अब यहाँ पे एक ये मुझे इसका भी ये सोल काफी बड़ा है, ट्राई कर लेने में कोई हर्ज नहीं है कि इसका कैसा है कंफर्ट लेवल। काफी इसको पहन के तो मुझे बड़ा बड़ा लगे। वो नहीं आई अभी मेरे को। ये वाला इसको डिब्बे में डलवा। इतने जूते देखने के बाद जो फाइनली है ना, वो ये वाला मेहरून डिसाइड हुआ है। क्योंकि मुझे यही बड़ा रहता है ना कि जो आपको पाँव में सज्जन लोग भी कहती हैं मामा जूते का कंफर्ट लेवल देखती हैं, वही वाला। ग्रीन वाला शूज बड़ा कंफर्टेबल, लेकिन वो अभी के लिए थोड़ा सा मुझे तंग आ रहा है, फिर बाद में हो ना हो फिर हो तो जाता है, लेकिन वो आपका कंफर्ट। आप बिल बनवा दें। लेकिन अल्लाह करके कोई घंटा कपने कपाने के बाद वही ये मैंने पहन लिया है, जो अभी मैंने यहाँ से लिया है ना। जो दूसरा है वो मैंने डब्बे में पैक करवा दिया। ये मेरा बड़ा ज़हनी मसला है ना गाइस, कि मुझे जूते का ये बड़ा रहता है कि बहुत आरामदेह होना चाहिए। ये यहाँ पे ये जो फैंसी वैरायटीज लगी हुई है। खैर ये मेरे काम की नहीं थी, मुझे तो एक आरामदायक जूता चाहिए।
कितने का है ये एक पैकेट और इसमें कितने पीसेस हैं? कितने का है? 300 का मिलेगा आपको, 2050 का। ये सारे ये ग्लिटर्स और ये नेल पेंट्स और हाइलाइटर्स, ये मेरे हाथों का हाल देखें, मैंने ऊपर ही चेक कर करके क्या है। ट्वेंटी पीसेस और 90 समथिंग 100। सबका एक ही है। ये डिस्काउंट इसमें टाइम है कि आपको मिलेगा। खाना पिंक कलर कितने का? 10 रुपये ये आपको 850 का मिलेगा। 150 में टाइम है 150 का। एक साल से 800 इसमें तो कोई आपने मुझे कम नहीं किया। 50 में शो 50 का 1 का 50 शो 53 हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मम्मा आपने इतनी देर कर दी आने में, आपके बहुत सारे कस्टमर्स आए हैं गए हैं, आपको पता तो है आपका सीजन है। मुझे पता है सीजन के दिन है बेटा, लेकिन फिर मैं क्या करती, कुछ चीजें खत्म हो गई थी, फिर उनके बगैर भी नहीं ना काम चलाया जा सकता। काफी सारे आपके कस्टमर्स गए हैं वापस। तुम कर लेती आज काम। फिर तो हो गया, आपका पार्लर चल गया। हाँ, ये भी गाइस होना था कि वो कस्टमर फिर गया दोबारा कभी जिंदगी में नहीं आने दे। मेरे पास। एक तो काम ये करो, पहले रुमैसा को किया तो मुझे पानी पिला दो, ये पंखा चला दो। पंखा क्यों बंद करके बैठी है? ये शूज ये बार बार बताती हूँ, मुझे पानी पिला दो। अच्छा, साहब को इतनी जल्दी थी, उसने मुझे वहां छोड़ा और निकाल के वापस। हाँ, चले मैं करती हूँ। पानी उसको बुला के क्या, मुझे पानी मामा के लिए ले यार। ये शूज अच्छा लग रहा है, न्यू लिया है। जी, जो तुम्हारे वाला मैं साथ पहन के गई थी, उसने वहां पे मेरे ना यूं पाँव को तंग किया। वो मेरी फिटिंग के हिसाब से था। हाँ तो गुजारे, मुझे थोड़ा टाइट था मेरे पाँव में। ये सूट केस क्या कहीं जा रही हैं आप? ये किस लिए लिया है? बताती हूँ सब, तुम तो सज्जर तौबा है। मेरा जूता लेने का कोई इरादा नहीं था, वो ये तुम्हारे जूते में ना, इसने जो गुस्से ने मुझे तंग किया ना वहां पे, देखो इसने मुझे इतना वहां पे तंग किया। देखो इस तरह से इसकी एड़ी भी बैठ गई और यूं मेरा पाँव बाहर निकल रहा था। मैंने कहा ये मैं किस मुसीबत में पड़ गई हूँ। ये नहीं क्या इसकी वो पहले भी आपका पाँव थोड़ा सा भारी है मुझसे, इसलिए शायद। हाँ, फिर मैंने तो सबसे पहले शॉपिंग बाकी को छोड़ा और मैं सदर बाजार में घुस गई जूतों की दुकान में। तुम बताओ कैसा है मेरा जूता? अच्छा है, प्यारा है। इसकी ना जब तुम्हें पता ही है, वहाँ पे वैसे बहुत अच्छे डिजाइन थे। तुम देखना, मैंने वहाँ पे शूट किया है तो सारे पहन पहन के तुम्हें फिर पता है ना कि मैं तो कंफर्ट लेवल देखती हूँ। मैं भी वही सोच रही थी। तो तुम मेरे ब्लॉग में देखना जो मैंने वहाँ पे शूट किया है। वैसे शक्ल कलर इतने प्यारे प्यारे शूट थी, लेकिन फिर मैंने तो देखना था कंफर्ट लेवल की मेरे पाँव में। वैसे भी गाइस सारा दिन मैंने खड़ा होना होता है, और जब आपने खड़ा होके काम करना है तो फिर कम से कम आपके पाँव में जो जूता है ना वो आरामदेह होना चाहिए, वरना काम करने। ये तो बता दे सूटकेस का। हाय अल्लाह सज्जा, अब यार तुम्हें जूते की तफसील बता रही हूँ, तुम आ रही हो सूटकेस में। ये मैंने लिया है, मैं बताती हूँ। जो तुम लोगों ने मेरे मेकअप की मत मारी हुई है ना, जब मेरे पास तो ब्राइडल का होता है ना काम, ना मुझे उस हिसाब से लाइनर मिलता है, ना मुझे उसके कोई वो ग्लिटर्स मिलते हैं, ना मुझे उस हिसाब से। तो बड़ा सूटकेस ही उठा लिया। इसमें अब मैंने पता क्या करना, जो मैं अपनी नई चीजें लाई हूँ हाँ जी, वो भी इसमें, और जो बाकी मेरे सामान में से जो मतलब मेरी स्पेसिफिक ब्राइडल की चीजें हैं ना, अच्छा। वो होंगी सारी इस बैग में। और लॉक होगा, लॉक लगा हुआ। ये तुम लोग ब्राइड मेकअप को हमने क्या करना है? तो वो सारा मेकअप तुम लोग खराब करती हो, सारी चीजें इधर की उधर फेंक लिए। कुछ मुझे फ्लावर के लिए स्पेशल के लिए चाहिए थे, अच्छा,
वो उसके हेयर स्टाइल में यूज करने के लिए ना वो मैंने लिया है। और क्योंकि मेरी शादियों का है तो ये लैशेस का भी बड़ा मैंने ले लिया, क्योंकि वो पहले वाला भी सारा स्टॉक खत्म हो गया। ये थी और बाकी कुछ चीजें थी जैसे नेल पेंट, वो तो आए भी नहीं हमारे, खत्म हुए। सूख जाते हैं, पता नहीं क्या होता है। ग्लिटर ये खत्म हो चुका था, जो सारी बातें मेकअप की मेन आइटम है। मुझे समझ नहीं आती ग्लिटर एक नहीं था, कितने के पता नहीं, तुम लोग घिसा के ग्लिटर्स का। मैं तो ग्लिटर्स नहीं यूज करती। मुझे पता है कौन मांगेगा कि कौन नहीं करता है। और तुम्हें मजे की बात बताऊं, एक एक चीज अब तवक्का से कहीं ज्यादा महंगी। वो तो मुझे पता है। ये वाला जो ग्लिटर है ना, ये इसमें 4-5 है आई थिंक इसमें ना है। और ये कभी 500-600 रुपए में मैं पहले ले आती थी ये वाला। अब कितने का? 2000 का मिला। महंगाई 4 गुना ज्यादा। और हमें यहाँ पे कॉलर पे तो कोई उस हिसाब से हमें तो नहीं कोई करने वाला ना पे, वो तो जाएंगे भी नहीं। और ये कॉम्पैक्ट पाउडर है, ये 600-700 रुपए का मिलता था, अब मुझे ये आज 1800 का मिला है। हाँ जी। बाकी ये तो ये भी एक नेल पेंट, ये भी गोल्डन थीम में था, क्योंकि ब्राइडल पे अब ज्यादातर रेड नहीं कर रहे ना यूज। गोल्डन, ये भी मैंने गोल्डन थोड़ा, ये लाइट गोल्डन है और ये थोड़ा सा डार्क गोल्डन है। मुझे इन शेड्स की जरूरत थी और ये कुछ मुझे ग्लिटर्स की, और ये मुझे कुछ कंसीलर्स की जरूरत थी। और ये मुझे वो जो सीलर होता है ग्लिटर को फिक्स करने वाला, वो भी खत्म हो गया था। हालांकि ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर एक चीज ये भी नहीं ना हमारे पास होती है, टाइम पे खत्म हो जाए तो हमें बड़ा मसला होता है। तो ये इस तरह की छोटी मोटी चीजें, इनको ना अब मैं अपनी जो मेरी ब्राइडल यूज की चीजें हैं ना, उनको मैं आज से अलग कर रही हूँ। बाकी मेकअप तो इतना बड़ा दराज भरे पड़े हैं, लेकिन फिर सारी चीजें इधर उधर हो जाती है। गाइस वाइस महंगाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ना, कि मतलब आप परेशान हो जाते हैं जब आप लेने जाते हैं ना कॉस्मेटिक। वो दुकानदार कहते हैं कि जी बाजी सारा टैक्स तो अब जो लग चुका है मेकअप पे, कि जी हुकूमत कह रही है कि जो मेकअप है ना वो कोई गरीब ने खाना है, वो गरीब की तो जरूरत की चीज ही नहीं है, वो तो जी अमीरों के काम की चीजें हैं। इसलिए जी उन्होंने इस पे इतना टैक्स लगा दिए, इतना टैक्स लगा दी। एक लिपस्टिक है जो हमें 300 की पहले मिल जाती थी, वो हमें अब 800 में मिल रही है। अब उस हिसाब से मसला ये है कि क्लाइंट हमें चार्ज करने को तैयार ही नहीं है, वो नहीं हमें देना चाह रहा कि वो जो जितना हम पहले ले रहे थे आप उतना ही ले, उससे ज्यादा नहीं। हम कहाँ से दे जी महंगाई को। तो ये सारी चीजों को मैनेज करना, आप बंद भी नहीं कर सकते धंधा, आपने चलाना भी है, आपको इस महंगाई के साथ सर्वाइव करना है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। सच्ची कॉस्मेटिक बहुत मुश्किल हो गई है खरीदने जाए तो इसीलिए बैग खरीदा है कि चलो चीजें संभाल के रख दूं, उसमें कोई सेफ तो मेरी पड़ी रहेगी, खराब तो नहीं होंगी। फिर बच्चियां हैं जब ये घुसती हैं पार्लर में तो फिर हर चीज की इधर उधर धड़ाधड़, और चोरी भी बहुत होती है जब पार्लर में बहुत रश होता है ना। जो क्लाइंट्स के बच्चे होते हैं ना साथ में, वो जो चीज हमने बाहर वहाँ पे पड़ी है डिस्प्ले हुई, चलो जी कोई नेल पेंट उठा ली, कोई लिपस्टिक उठा ली, इस तरह से हमें फिर वो भी बड़ा एक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो ये मुझे वैसे मिला भी मुनासिब सा है, कोई ज्यादा नहीं है, मुझे आई थिंक 4000 का मिला है ये बैग। वो दुकानदार कह रहे थे कि बाजी पहले तो ये 6-7,000 से हम कम नहीं दे रहे थे, लेकिन ये वजह है कि आजकल गाहक ही बहुत कम आ रहे हैं, तो चले हम आपसे 4000 ले लेंगे। चलो ठीक, शुक्र है चलें कहीं से हमारे पैसे बच गए। मेरे जूते की तारीफ कर दो जरा। अच्छा है। और पाँव में इतना कुछ सुकून है, आरामदेह में बता नहीं सकती। चलिए मैं अब अपनी यूट्यूब फैमिली से इजाजत भी ले लूँ। आज का दिन ही अब गुजर गया मेरा सफर में, चीजों की खरीदारी में, और कारोबार में आज हो गया मेरा नुकसान, क्योंकि मैं नहीं थी तो मेरे क्लाइंट आके जाते रहे हैं। वैसे आज का बुकिंग का कोई था नहीं, क्योंकि जब जिस दिन तो हमने टाइम दिया होता है बुकिंग होती है शादी की, फिर मैं कहीं नहीं जाती। अब बुकिंग तो थी नहीं आज, लेकिन फिर क्योंकि सीजन है ऐसा तो क्लाइंट तो किसी वक्त भी आते हैं,
तो आज का मेरा धंधा जो है वो हुआ है खराब शहर जाने की वजह से, लेकिन क्योंकि चीजें भी धंधे की लेनी थी तो जाना भी जरूरी था। तो चले आप दीजिए मुझे इजाजत इंशाल्लाह, और दुआ कीजिएगा मेरे धंधे के लिए कि अल्लाह ताला मेरे कारोबार में बरकत दे, अल्लाह ताला आप सबके कारोबार में भी बरकत दे। आमीन। इंशाल्लाह फिर कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी मुझे वॉच टाइम दीजिए। अल्लाह हाफिज।